शराब तो रोज मिलता है, आए दिन बॉर्डर से चलता है। तो बॉर्डर किसका है? भारत सरकार का। रोक लगाना चाहिए शराब को। गाड़ी के गाड़ी आ रहा है शराब। शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। शराब जिस समय यहाँ पर प्रोहिबिशन लागू नहीं था, उस समय से भी ज्यादा शराब अभी बिहार में आ रहा है। शराबबंदी से बिहार सरकार को बहुत आर्थिक क्षति हो रही है। ये भी नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। शराबबंदी का समीक्षा तो होनी ही चाहिए कि सर वो वक्त आ गया है जहां शराबबंदी की भी समीक्षा होनी चाहिए। सामान्य व्यक्ति भी सोच सकता है कि अगर शराबबंदी है तो बिहार सरकार को कितना घाटा हुआ। लेकिन कहीं से यदि प्रशासनिक चूक के कारण शराबबंदी विफल हो रही है तो इस पर समीक्षा होना चाहिए। 15,800 किलोग्राम गांजा, लगभग 240 किलोग्राम अफीम, 350 किलो चरस और लगभग 40,000 लीटर कफ सिरप जब्त किया गया है। सरकार बिहार में क्या शराबबंदी खत्म होगी? क्या नीतीश कुमार होली से पहले शराबबंदी के फैसले को वापस लेंगे? जी हां, इस बात की चर्चा तेज है। समीक्षा की मांग लगातार उठ रही है और एनडीए के सहयोगी दल ही समीक्षा की मांग कर रहे हैं। अब तक जीतन राम मांझी इसकी मांग कर रहे थे। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने भी कह दिया कि इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। शराबबंदी खत्म होगी, इस पर सवाल जारी है। 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। सीएम नीतीश ने जब शराबबंदी लागू की तो इसे सामाजिक सुधार और महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम माना गया। लेकिन क्या 10 साल बाद साल 2026 में शराबबंदी को खत्म करने की जरूरत है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में शराबबंदी कानून पर समीक्षा की मांग को लेकर सियासी पारा गर्म है। विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के भी कई नेता इसके पक्ष में हैं। एनडीए के अंदर ही शराबबंदी को लेकर समीक्षा की मांग उठने लगी है। नीतीश सरकार पर इसको लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी? फिलहाल विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में लगा है। बिहार विधान परिषद की नेता विपक्ष राबड़ी देवी ने भी शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। सदन की कार्यवाही में शामिल होने पहुंची राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी गुरुवार को विधान परिषद पहुंची। इस दौरान परिषद के बाहर विपक्षी सदस्यों ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा किया। वहीं राबड़ी देवी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। सभी जगह बिहार में शराब उपलब्ध है। बॉर्डर से शराब बिहार आ रही है। बता दें कि राजद के एमएलसी सुनील सिंह ने भी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए बड़ा दावा कर डाला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में वास्तविक रूप से शराबबंदी लागू नहीं है, यहां तक कि विधानसभा में भी शराब की डिलीवरी हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों के घरों में नियमित शराब पार्टी होती है। हालांकि नाम लेने से उन्होंने इनकार किया। सुनील सिंह ने कहा है कि राज्य में खुलेआम शराब उपलब्ध है। उनके अनुसार सूखा नशा और अवैध शराब का कारोबार तेजी से बढ़ा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार को उड़ता पंजाब बना दिया गया है। सबके धमकी देता है सरकार, दबा के रखता है, बोलने नहीं देता है विपक्ष के। चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे यहाँ विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद। सरकार अपना अहंकार में है। किसी धमकी से हमारी बेटियां नहीं डरेंगी, जनता नहीं डरेगी। शराब तो रोज मिलता है, आए दिन बॉर्डर से चलता है। तो बॉर्डर किसका है? भारत सरकार का। रोक लगाना चाहिए शराब को। गाड़ी के गाड़ी आ रहा है शराब, कहाँ से आ रहा है? तो भारत सरकार जिम्मेवार है। समीक्षा की बात कही जा रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि प्रत्येक वर्ष 25,000 करोड़ रुपए का अवैध कमाई का एक पैरेलल साम्राज्य लोगों ने खड़ा करा दिया है। 11 साल हो गया। अगर इसको जोड़िए तो मोटा मोटी 2.5 लाख करोड़ रुपए का अवैध धंधा इस बिहार में हो चुका है। और जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे बच्चियां, जितने लोग भी हैं, सूखे नशे के शिकार हो रहे हैं। निश्चित रूप पर इस कानून पर समीक्षा होना चाहिए। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कहीं भी, हमने पहले भी कहा है, हम में तुम में खरे खम में सब में व्यापत राम। जैसे भगवान कहीं दिखते नहीं, उसी तरह बिहार में शराब की भी हालत है। आप प्रेम भाव से कहीं भी खोजिए तो आपको इवेन बिहार विधान मंडल के कैंपस में भी आपको शराब की आपूर्ति हो जाएगी।
और जितने भी हमारे नए नए लड़के हैं, युवा हैं, और ये भी समझने की जरूरत है कि पूरे बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,000 किलोमीटर है, और अगर आप 20 पोस्ट, 25 पोस्ट, 40 चेक पोस्ट लगाए हैं तो इससे आप शराब नहीं रोक सकते हैं। इसलिए कि आपके जितना भी समीपवर्ती राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, आपसे सटा हुआ है और कहीं भी शराबबंदी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात है, नेपाल का जो बॉर्डर है वहां भी आपका शराबबंदी नहीं है, तो कैसे आप अपेक्षा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी हो सकता है? कल छात्रों को शराब के नशे में रात में पुलिस ने गिरफ्तार किया है पटना यूनिवर्सिटी। देखिए, ऐसा है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। बिहार विधान मंडल के चाहे एमएलसी या एमएलए, मैं नाम जानता हूं जहां पर प्रतिदिन उनके घर पर शराब की बोतलें खुलती है, वहां पर लोग बैठकर सामूहिक रूप से शराब पीते हैं, लेकिन मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं। सत्तारूढ़ पार्टी से वे लोग जुड़े हुए लोग हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं। तो भाई देखिए, ऐसे है, क्या मंत्री क्या विधायक, अरे भाई आप क्यों नाम हमसे खुलवाना चाहते हैं? हमारा ये कहना है कि शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। शराब जिस समय यहाँ पर प्रोहिबिशन लागू नहीं था, उस समय से भी ज्यादा शराब अभी बिहार में आ रहा है। उतना ही नहीं, पूरा बिहार उड़ता पंजाब बन गया है, पूरा बिहार उड़ता पंजाब बन गया। आप जितने भी नई पीढ़ी के हमारे युवक हैं, सभी के नस्ल को आप खराब कर रहे हैं शराबबंदी को लागू करके। सारे लोग सूखे नशे के शिकार हो चुके हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो गई इस नशाबंदी में। बिहार विधानसभा के बाहर बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर राजद विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने भी कहा कि बिहार के हालात खराब हैं, पटना में लगातार मर्डर और दुष्कर्म हो रहे हैं, बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और सरकार खामोश है। मुख्यमंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है, हम लगातार विरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। शराबबंदी को लेकर खुद नीतीश कुमार के सहयोगी भी अब सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार से एक बार फिर से शराबबंदी पर सोचने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार को बार बार बोल रहे हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारे कहने पर उन्होंने तीसरी बार शराबबंदी को लेकर समीक्षा की। मांझी ने कहा कि हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि शराबबंदी नीति गलत नहीं है, शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन क्रियान्वयन में गड़बड़ी हो रही है। कि शराब नीति कोई गलत नहीं है, शराबबंदी होनी ही चाहिए, लेकिन क्रियान्वयन में गड़बड़ी हो रही है। इसीलिए हम नीतीश कुमार जी से बार बार बोलते रहे हैं और हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को कि हमारे ही कहने पर वो तीसरी समीक्षा उन्होंने की है। और तीसरी समीक्षा में प्रावधान है कि जो मामूली रूप में पी करके जाता रहा हो उसको पकड़ना नहीं है। यहाँ तक के कि अगर पाभर आसेर ले करके घर पर जा रहा हो कोई मकसद से बोतल में, तो उसको पकड़ना नहीं है, तीसरी समीक्षा में है। लेकिन हमारे जो यहाँ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं वो उसी को पकड़ते हैं जो पी करके जाते रहा हो घर पर, जो पावर ले जाते रहा हो उसको। और ये लोग जो बड़े बड़े 1000 लीटर, 2000 लीटर, लाख लीटर के तस्करी करते हैं उसको पैसा लेके छोड़ रहे हैं। तो इस चीज को नीतीश कुमार को कर्व करना चाहिए, इसके लिए समीक्षा करना चाहिए, एक चीज। और दूसरी मामला ये है कि शराबबंदी से बिहार सरकार को बहुत आर्थिक क्षति हो रही है। ये भी नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, किस लिए कि शराबबंदी तो हो पा नहीं रही है, यहाँ होम डिलीवरी हो रहा है और शराब बाहर से आ रहे हैं, महंगी शराब आ रही है, तो जनता का पैसा तो बाहर जा रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। और दूसरी बात सबसे प्रमुख है कि शराबबंदी के चलते हमारे जो गरीब लोग हैं, किसी के बहकावा में, किसी के कहने पर शराब बनाता है, तो जो शराब बनाने की प्रक्रिया है उससे इतर होकर बनाता है। वो 2 घंटा में शराब बना लेता है, विषैली शराब, नौशादर देता है, यूरिया देता है, गाय को पिलाने वाली दवा देता है, और वो विषैली शराब
गरीब लोग पीता है, अमीर लोग तो बड़े बड़े लोग 10,000, 20,000, 50,000 का बोतल पीते हैं, उनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत है हमारे गरीब लोगों को, जो मेहनत कश है, अपना कोई कारण से थोड़ा पी लेता है, लेकिन वो शराब नहीं पी रहा है, वो विषैली विष पॉइजन पी रहा है। और इसके चलते हमारे जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, और खास करके भैया मुसहर, उसकी लॉन्गेविटी कम हो रही है। हमारे सामने हमारे साथ काम करने वाला बिशु मांझी हमारा समवयस्क था, आज 5 साल पहले वो दुनिया से चला गया, इसलिए कि वो शराब पी रहा था। उसी प्रकार से अन्य लोग हैं हमारे, आज हम तो हर रोज गांव जाते हैं, आज भी गांव जाएंगे, उस गांव में देखते हैं कि हट्ठा कट्ठा नौजवान भैया का आदमी आज देख रहे हैं कि ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है, तो वो है। और अंतिम बात यह है कि जो लिटिगेशंस हो रहे हैं 6 लाख के आसपास में शराबबंदी के चलते लिटिगेशंस हुए हैं, उसमें देखा जाए तो 4 लाख 3.5 लाख हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग ही इम्प्लीकेटेड हैं। कोई जमानत पर हैं, कोई जमानत लेने की प्रक्रिया है, कोई भागे फिर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि कर्मों से। तो इस तरह से शराबबंदी का समीक्षा तो होनी ही चाहिए। नीतीश कुमार जी को चाहिए कि अपने जो तंत्र है उस तंत्र को गियर अप करें, और जिस प्रकार से आज सम्राट चौधरी कस करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में लगे हुए हैं और अनेक प्रकार की बात कर रहे हैं, एक ध्यान यहाँ भी जाना चाहिए। बता दें कि आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने भी मंगलवार को नीतीश कुमार से शराबबंदी की समीक्षा की मांग की थी। बुधवार को भी उन्होंने इस मुद्दे को सदन में उठाया। वहीं बिहार सरकार के SC/ST मंत्री लखेंद्र पासवान ने भी कहा था कि हम शराबबंदी की समीक्षा के पक्ष में हैं। बिहार में सूखा नशा का ट्रेंड बढ़ रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए लखेंद्र पासवान ने शराबबंदी की समीक्षा को जरूरी बताया था। हालांकि मंत्री विजय चौधरी ने बिहार में शराबबंदी कानून पर समीक्षा को जरूरी नहीं बताया था कि सर वो वक्त आ गया है जहां शराबबंदी की भी समीक्षा होनी चाहिए, अच्छे ढंग से लागू किया जाए, अवेयरनेस पे काम किया जाए और कानून में जहां भी संशोधन की आवश्यकता पड़े संशोधन करते रहिए। सर आप हमेशा से करते आए हैं और इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शराबबंदी की गई, क्या हम उसे उद्देश्य की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, सफल हुआ कि नहीं, सफल हुआ कि नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कि क्या हुआ हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब समीक्षा होती है तो उन तमाम चीजों पे चर्चा होती है, रिपोर्ट निकाला जाता है कि क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या अभी भी कानून की आवश्यकता है या कानून की आवश्यकता नहीं है, या शराबबंदी कानून को और मजबूती ढंग से लागू करने की आवश्यकता है, अवेयरनेस पे कितना काम किया जाए। क्योंकि शराबबंदी एक ऐसा मैटर है जिसमें मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है पार्टी लाइन से हट के और राजनीति से ऊपर उठ के मैं कह रहा हूं, उस पे अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत होती है। जब लोग पढ़ लिख लेंगे, अवेयर हो जाएंगे, तो मुझे लगता है खुद शराब से परहेज करने का काम करेंगे। तो इसी बातों का जिक्र करते हुए मैंने अपने ही मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया। आप पढ़े लिखे हैं, दिल्ली जाते हैं, आप इस बात को मानते हैं कि बिहार में राजस्व का घाटा हुआ है शराबबंदी कानून से? निश्चित रूप से हुआ है, उसमें क्या कहने की बात है। कोई व्यक्ति भी, सामान्य व्यक्ति भी सोच सकता है कि अगर शराबबंदी है तो बिहार सरकार को कितना घाटा हुआ। अब वो आंकड़ा क्या होता है, 8,000 करोड़ है कि 10,000 करोड़ साल में है, वो तो जब हम लोग आकलन करेंगे तब होगा। लेकिन समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, एकदम कंफर्म। नहीं, समीक्षा होनी चाहिए, मैंने मांग की, बाकी सरकार का काम है। शराबबंदी कानून बिहार में जब से लागू हुआ है तब से महिलाओं सशक्तिकरण हुई है और शराबबंदी कानून पूर्ण तरह बिहार में लागू हो, इस पर सरकार प्रयास भी कर रही है। लेकिन जो समीक्षा की बात चल रही है, कई विषय विधान परिषद में आया है सूखा नशा का, उस पर भी सरकार ने अपनी जवाब दी है। शराबबंदी कानून का लागू हो, इसका हम सब लोग भी समर्थन करते हैं, लेकिन शराबबंदी पूर्ण तरह लागू हो, इस पर एक बार समीक्षा हो, तो इसमें शराबबंदी लागू नहीं है, शराबबंदी लागू नहीं है। आप मानते हैं कि शराबबंदी लागू नहीं है बिहार में? आप मानते हैं? सरकार का जो नियत है वह साफ है। हमारी नियत है जो शराबबंदी लागू पूर्णतः हो, लेकिन कहीं से यदि प्रशासनिक चूक के कारण शराबबंदी विफल हो रही है तो इस पर समीक्षा होना है। बता दें कि शराबबंदी कानून को लेकर कई सवाल है, लेकिन जब शराबबंदी लागू हुई थी तब सरकार का दावा था कि इससे डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा, पारिवारिक झगड़े में कमी आएगी। सरकार का दावा सच भी साबित हुआ।
महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस के आंकड़ों के अनुसार शुरुआती 2 से 3 वर्षों में घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न से जुड़े मामले में करीब 12 से 18% तक की गिरावट दर्ज की गई। महिला हेल्पलाइन पर भी आने वाली शिकायतों में कमी आई। तो ये आंकड़े नीतीश कुमार के लिए शराबबंदी के सबसे मजबूत आधार बने, जिसे मुख्यमंत्री आज तक दोहराते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया राजस्व को लेकर। शराबबंदी से पहले यानी कि 2010 से 2015 के बीच अगर आप देखें तो बिहार सरकार को शराब बिक्री से हर साल औसतन 4 से 5 हजार करोड़ का उत्पाद शुल्क मिलता था। वर्ष 2015 से 16 में यह आमदनी करीब 45 हजार करोड़ थी। शराबबंदी के बाद ये आय लगभग खत्म हो गई और इसी दौरान सरकार के खर्च लगातार बढ़ते गए, जिससे राज्य के खजाने पर दबाव बढ़ना तो स्वाभाविक ही था। अब एनडीए और विपक्ष के कई नेता और विधायक ये कहते हैं कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, समीक्षा होनी चाहिए। फेल हो चुका है ये कानून, लिहाजा इसकी समीक्षा की बात खूब होती है। मांझी, जीतन राम मांझी यानी कि सबसे प्रमुख नाम है। आए दिन राज्य में हर एक जिलों में अवैध शराब की तस्करी की समस्या तेजी से बढ़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। शराबबंदी के पहले दौर में शराब कानूनी रूप से बिकती थी, इसीलिए तस्करी या अवैध तरीके से जब मामले बिल्कुल सीमित थे, लेकिन 9 साल में शराबबंदी का डाटा सामने आ गया है। बिहार विधान परिषद में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने शराबबंदी का डाटा भी पेश किया। शराबबंदी का ये डाटा चौंकाने वाला है। सुनिए जरा अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। सरकार भी पूरी तरह से संवेदनशील है और माननीय सदस्य ने जिस बात का उल्लेख किया है उसकी मैंने अपने जवाब में भी उसकी चर्चा की है कि अभी तक उत्तर प्रदेश के सीमा पर 23, पश्चिम बंगाल के सीमा पर 8, झारखंड के सीमा पर 19 एवं नेपाल के सीमा पर 17 चेकपोस्ट कार्यरत हैं। सभी चेकपोस्ट पर सीसीटीवी कैमरा और ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध है। विभाग में कुल 12, उसके अलावा नेपाल सीमा पर एसएसबी के सहयोग से जांच कर छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में 2016 से लेकर अभी तक 31/12/25 तक 10 लाख केस दर्ज किए गए हैं। 4.5 करोड़ की शराब जब्त की गई है। साथ ही साथ 16 लाख लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 1.60 लाख वाहनों को जब्त किया गया है। इसी के तहत 2016 से 25 में 15,800 किलोग्राम गांजा, लगभग 240 किलोग्राम अफीम, 350 किलो चरस और लगभग 40,000 लीटर कफ सिरप जब्त किया गया है। सरकार संवेदनशील है। हम लोग भविष्य में भी जो इन बातों की चर्चा माननीय सदस्यों ने किया है उस पर हम लोग और सघन काम शुरू करेंगे कि हमारा समाज के साथ साथ हमारी पुलिस व्यवस्था और केंद्र और बिहार सरकार दोनों मिलकर के ड्रग्स के खिलाफ एक मजबूत अभियान बिहार में चलाएं। तो सदन में मंत्री अशोक चौधरी की ओर से पेश किए गए आंकड़ों ने सबको चौंका दिया। 2016 से अब तक शराबबंदी के तहत करीब 10 लाख केस दर्ज हुए हैं और 16 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की गई। इसके बावजूद जहरीली शराब से होने वाली मौतें जैसे छपरा कांड रुक नहीं रही हैं। जानकारों का कहना है कि जब शराब कानूनी रूप से बिकती थी तब जहरीली शराब की घटनाएं बहुत कम थी। अब माफियाओं के वर्चस्व और अवैध निर्माण ने आम जनता की जान को खतरे में डाल दिया है। तो अशोक चौधरी के द्वारा दिए गए ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं जो उन्होंने विधान परिषद में दिए। अब आरएलएम विधायक माधव आनंद ने इसकी समीक्षा की मांग की। शराबबंदी कानून में बहुत सारे संशोधन भी हुए, आप लोग को ही पता है। तो उन्होंने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह किया है कि अब वक्त आ गया है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा व्यापक पैमाने पर विस्तृत रूप से होने की आवश्यकता है, जहां हम लोगों को आकलन करना चाहिए कि क्या हमको मिला, यानी बिहार की जनता को क्या मिला, चाहे किसी तरह का लाभ का। जब हम बोलते हैं तो स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ा, आर्थिक स्थिति क्या हुई, बिहार के राजस्व में कितना घाटा हुआ, तमाम बिंदुओं पर जब समीक्षा होती है तो उस पर चर्चा करने के लिए मैंने बड़ी ईमानदारी से और विनम्रतापूर्वक आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है। और सदन में सभी लोगों ने, कुछ लोग मुस्कुराकर, मुस्कान भरकर, कुछ लोगों ने मेरा समर्थन किया। मांझी जी भी पहले करते रहे हैं और देखिए मांझी जी भी करते रहे और मुझे लगता है कि हर कानून की थोड़ी थोड़ी जो है समीक्षा होनी चाहिए। तो मांझी जी वरिष्ठ नेता हैं एनडीए के, हम लोगों के, मैं उनकी बातों पे तो नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन अर्थशास्त्री होने के नाते मैं हर कानून का जो आकलन करता हूं कि उस कानून का क्या फ़ायदा है, तो मेरे राज्य को क्या फ़ायदा मिला। नीतियाँ बहुत अच्छी है, ऐतिहासिक निर्णय भी है, जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई थी उस उद्देश्य को भी मुझे लगता है प्राप्ति कहीं ना कहीं हुई है।
तो ये बातें माधव आनंद ने कही हैं। शराबबंदी एक ऐसी पहल की गई जो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का फैसला लेने के लिए जज्बा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि जब शराबबंदी आप करते हैं तो निश्चित रूप से जो है बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और उन्होंने शराबबंदी का भी फैसला लेने का काम किया। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने एक स्वर से जो है उसका समर्थन किया, लेकिन मैं अपनी ही सरकार के माध्यम से, आपके आसन के माध्यम से, आपके बस एक मिनट उपाध्यक्ष जी, मैं अपने आसन के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा समीक्षा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना भी चाहता हूं, अपनी सरकार है, कि सर वो वक्त आ गया है जहां शराबबंदी की भी समीक्षा होनी चाहिए, अच्छे ढंग से लागू किया जाए, अवेयरनेस पे काम किया जाए, और कानून में जहां भी संशोधन की आवश्यकता पड़े संशोधन करते रहिए। सर आप हमेशा से करते आए हैं और इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि गुरुवार को बिहार विधानसभा के बजट सत्र में राजद और लेफ्ट के विधायकों ने भी कानून व्यवस्था को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। राजद और लेफ्ट के विधायकों ने कहा कि बिहार में सरकार आपराधिक घटना को रोकने में लाचार है। राजद और लेफ्ट के विधायकों ने कई स्लोगन वाले पोस्टर लेकर काफी देर तक विधानसभा पोर्टिको में आज प्रदर्शन किया है। बताते चलें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार अक्सर शराबबंदी के सकारात्मक परिणामों का जिक्र करते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कानून लागू होने के शुरुआती 2-3 वर्षों में घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न के मामलों में 12 से 18% की गिरावट देखी गई। महिला हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों में कमी ने इस कानून को महिलाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय बनाया, जो आज भी नीतीश कुमार का सबसे मजबूत वोट बैंक है। हालांकि 10 साल बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये लाभ स्थायी रहा या केवल शुरुआती दौर तक सीमित था। आर्थिक मोर्चे पर शराबबंदी बिहार के लिए बड़ी चुनौती साबित हुई है। वर्ष 2015 से 16 में शराब की बिक्री से राज्य सरकार को करीब 4500 करोड़ का उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी मिलता था, जो अब शून्य हो चुका है। आरएलएम विधायक और आर्थिक मामलों के जानकार माधव आनंद ने सदन में यही तर्क दिया कि राज्य के राजस्व पर बढ़ते दबाव और अवैध तस्करी के कारण इस कानून की समीक्षा अनिवार्य है। वर्तमान में बिहार की सीमाओं पर कुल 67 चेकपोस्ट और सीसीटीवी की निगरानी के बावजूद तस्करी बेखौफ जारी है। वर्तमान राजनीतिक हालात में बीजेपी और सहयोगी दल काफी मजबूत स्थिति में है। मांझी लंबे समय से इसे गरीबों के उत्पीड़न का जरिया बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2026 के बदलते समीकरणों के बीच नीतीश कुमार पर अडिग रहने का दबाव कम हो सकता है। जहां एक ओर महिला वोट बैंक को बचाने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर सहयोगियों को संतुष्ट करने और राजस्व बढ़ाने का दबाव भी है। ऐसे में होली से पहले किसी बड़े संशोधन या रियायत की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार अब तक अपने फैसले पर अडिग हैं, लेकिन इस बार एनडीए मजबूत है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बड़ा सवाल यह है कि सहयोगी दलों में बीजेपी का जो इस बार जनाधार है और जिस तरीके से उनके विधायकों की संख्या है, 202 का आंकड़ा है, नीतीश कुमार की पार्टी भी मजबूत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी की घोषणा की और तब से लेकर अब तक महिला वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट रहा है, जुड़ा रहा है। लेकिन क्या सहयोगी दलों का दबाव नीतीश कुमार पर काम करेगा? क्या इसकी समीक्षा होगी? क्या इसमें छूट दी जाएगी? क्योंकि बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा में जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर एक माहौल तैयार हुआ है, ऐसे में कई राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि आने वाले समय में इस पर बात जरूर होगी, समीक्षा जरूर होगी। आप दर्शकों से भी अपील है कि कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या शराबबंदी बिहार में वाकई सफल है या फिर शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।